नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात करें राजस्थान की। अब जब भी राजस्थान की बात आती है ना बेटा, तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में चार एग्जाम होते हैं। हमारे यहाँ पे राजस्थान में 4 एग्जाम होते हैं। पहला होता है हमारे राजस्थान के अंदर जुडिशरी की बात करते हैं ना, तो आरजेस जो सबके नाम मुंह पे चढ़ा रहता है, फिर जेलो, फिर आता है एपीओ और एडीजे। राजस्थान जो है हिंदी भाषी देश है, इसलिए चारों पेपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। इसके साथ साथ ही राजस्थान के इन चारों के अंदर जो है ग्रामर कोर्स में होती है, ग्रामर जो है कोर्स में होती है। इस ग्रामर के अंदर हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर आती है, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर का जो लेवल होता है 10th लेवल तक का होता है कि वहाँ तक आती है। यानी ग्रामर हिंदी में संधि, समास है ना, क्या बोलते हैं, संधि हो गई, समास हो गई, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आते हैं। तो इंग्लिश में टेंस हो गए, डायरेक्ट इंडायरेक्ट हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, इडियम्स हो गए, डिटर्मिनर हो गए, आर्टिकल्स हो, इन सब आते हैं। तो ऐसे करके चारों पेपर में। और आरजेएस के अंदर आते हैं आपके पास हिंदी आती 15 नंबर की, इंग्लिश आती 15 नंबर की। एडीजे में ये दोनों आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। जेलो के अंदर आते हैं ये दोनों 50 मार्क्स के, यानी आरजेएस में आते हैं 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के 10 मार्क्स के आते हैं एडीजे में। जेलो में आते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है, जेलो में आते हैं। और एपीओ में आते हैं ये आपके 30 मार्क्स के, जहाँ तक याद है 30 मार्क्स के। हो सकता है ज़्यादा हो, अभी मुझे 30 याद आ रहा है, बाकी 30 मार्क्स के या फिर 50 दोनों में से एक में आता है। तो कुल मिला के ये क्लियर करने के लिए हिंदी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके लिए हम लोगों के यहाँ हिंदी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चलती हैं। मैं पढ़ाती हूँ, ट्रिक से पढ़ाती हूँ, बहुत गहराई से पढ़ेंगे समय नहीं, लॉ पढ़ना पड़ता है, तो पूरा ट्रिक से चलता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपके पास एक शब्द आता है अत्यंत, ठीक है, तो इसमें आया संधि विच्छेद अति धन अंत। इसमें ट्रिक सिखाते हैं कि जब कभी भी य के आगे या व के आगे आधा शब्द आता है, आधा शब्द आता है, तो य बन जाता है ई और बड़ी ई में, और व बन जाता है ऊ और बड़ा ऊ में, और य और व वापस नहीं आते, वापस नहीं आते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अत्यधिक, अत्यधिक, तो क्या हुआ, अति धन, ये हलंत होता है, इसके साथ अ शामिल होता है। तो जैसे ही य हटेगा तो अ छूट जाएगा पीछे, तो अ आ जाएगा तो बन जाएगा अधिक, ठीक है। तो ये ट्रिक से सिखाते हैं, तो इस ट्रिक से हमेशा के लिए काम आ गई। सेकेंड आता है आपके पास ट्रिक, जैसे कि नयन, नयन, तो इसका संधि विच्छेद बनता है ने धन अन। दूसरी ट्रिक आती है कि य और व के आगे आधा पूरा शब्द आता है, व और अ के आगे पूरा शब्द आता है, तो य बन जाता है ए और आई में, व बन जाता है ओ और औ में, य और व वापस नहीं आते, ठीक है। तो ने धन अन, जैसे पवन, तो बन गया पो धन अन, इसको धन बोलते हैं, और व के अंदर अ शामिल इसलिए वो यहाँ गया, अन बन गया। तो ये ट्रिक्स हैं, बिल्कुल समास भी ऐसे पढ़ाते हैं कि द्वंद्व हुआ कुछ और छुपा, देखो जब संख्या वाचक हो, गुण बतलाए कर्मधारी, बहुरी कुछ और ही होता है, तत्पुरुष विभक्ति बतलाता है, अव्यय आगे आता है। इस दोहे से पूरा समास कंप्लीट हो जाता है। ठीक वैसे जब हम कभी कहते हैं इतिहास, इतिहास में एक प्रत्यय लगाते हैं तो वो ऐतिहासिक बन जाता है। तो आपका ये ई ए में क्यों बन जाता है, इसके लिए हम एक टेबल बनवाते हैं जिसमें सिखाते हैं कि समाज से सामाजिक कैसे बना, उद्योग से औद्योगिक कैसे बना, उस टेबल के थ्रू सिखाते हैं। इसके अलावा तत्सम तद्भव, उसमें भी एक ट्रिक चलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये आया कार्य और ये है काज, तो ट्रिक है कि जितने भी य ऊपर नीचे आएंगे वो सब तत्सम होते हैं, और हमने उनको कन्वर्ट कर दिया, और 90% य जो है ज में बदल जाता है। ठीक वैसे ही क्षत्रिय है वो ख या छ में बदल जाता है, श से क्षत्रिय। तो ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, रूटीन रहता है, नया टॉपिक बनाया तो पुराना उसमें ऐड करवा देते हैं, तो ऐसे करके ट्रिक। ठीक वैसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंस है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, ये सब बोर्ड पे एक एक लाइन लिखाते हैं। अब ये तो सभी कराते हैं,
ठीक है, मॉडल है आपके पास, डिटर्मिनर है, आर्टिकल है, वो भी सब ट्रिक से बताते हैं, देखो ये वर्ड आएगा तो याद रखना, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, पूरे रूल्स लिखा लिखा के कराते हैं। बट इनके अलावा एंटोनियम, सिनोनियम, फ्रेजल वर्ब पूरा बोर्ड पे लिखा लिखा के कराते हैं। हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, तत्सम तद्भव जो 750 हो, सब कुछ हम बोर्ड पे लिख के करते हैं, ताकि किताब सबके पास है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। फिर बीच बीच में कोई उससे जुड़ता हुआ शब्द आ गया तो वो आपसे पूछेंगे, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, कोई वर्ड आ गया हिंदी का, चलो संधि बताओ क्या है, हिंदी में कुछ पढ़ा रहे हैं उसका इंग्लिश क्या है बताओ, इसका एंटोनियम क्या था। तो ये रूटीन प्रैक्टिस चलती रहती है। तो इसका बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, रिकॉर्डेड नहीं होता है। इसी कड़ी में क्लास ज्वाइन करते हो तो वेल एंड गुड, इसी कड़ी में हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है। आइए उस टेस्ट सीरीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये टेस्ट सीरीज काफ़ी बड़ी है और ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। आप इसको भी अगर लेते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी सारा कोर्स आपका कंप्लीट होता है। एक नया टास्क ढूंढा हमने कि कुछ डिफरेंट किया जाए। हाँ जी, अब देखिए कि आपके पास दो टेस्ट सीरीज मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला आता है आपके हिंदी ग्रामर। इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे इसमें टोटल 20 पेपर है, 20 पेपर है और 1500 रुपये इसकी फीस है। और हर पेपर में आपको हिंदी ग्रामर में 100 सवाल मिलेंगे, यानी टोटल आपको 2000 क्वेश्चंस हैं। अब ये जो 2000 क्वेश्चंस हैं, 100 2000 हो गए। अब इस 100 क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सब के क्वेश्चंस होंगे, यानी 100 में सारे क्वेश्चंस होंगे। 200 दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में कंटिन्यू क्वेश्चन होंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। और वो एक तरह से आपका सेट बंच बन जाएगा। वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। कैसा मिलेगा? पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसका आराम से प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट निकाल के उसको करें, ताकि जो भी चीज़ें करेक्शन है आप अपने पेन से वहाँ करते जाइए और वो हमेशा के लिए आपका बंच बन जाएगा। तो ये हम बहुत सेलेक्टेड ले रहे कि भाई कोशिश करें कि एग्जाम में भी उससे मिले। तो ये आपके पास बहुत काम की, आप इसको भी अच्छे से करते करके 100 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, इसको भी अगर करते हैं तो हो जाता है। अब आपकी रिपीट, देखो मैं यही नहीं कहती कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन कई बार रिपीट हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी रिपीट होने के चांसेस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनके ऑप्शंस अलग हो जाते हैं या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, वो अलग चीज़ है। एज इट इज़ तो 100 के 100 एक जैसे नहीं होंगे, तो ये अलग अलग रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत काम का। ठीक ऐसा कैसे हम बना रहे हैं इंग्लिश में भी। इंग्लिश के अंदर भी सेम वही 1500 रुपये उसकी भी फीस है। एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, जिसमें टेंस भी होगा, पैसिव वॉइस भी होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होगा, एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे, फ्रेजल वर्ब होंगे, इडियम्स होंगे, आपके डिटर्मिनर होंगे, आर्टिकल्स होंगे, मॉडल्स होंगे, कंजंक्शंस होंगे, है ना। और इवन तो विधिक शब्दावली भी होगी। विधिक शब्दावली हिंदी में आएगी, सॉरी हिंदी में विधिक शब्दावली होगी, इंग्लिश में नहीं आती। इंग्लिश में तो जो हमारा टेस्ट का पैटर्न, मतलब एग्जाम का पैटर्न है, वो मिलेंगे। यही 20 पेपर है, हर पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और टोटल आपके पास 2000 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 1500 रुपये एक की, दोनों लेते तो 3000 रुपीज़ फीस है इसकी। ये आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगी, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेपर आपके ज्वाइन करने से पहले हो गए वो आपको एक साथ मिल जाते हैं, नहीं तो 1 बाय 1 डेली बेसिस पे रोज का एक आपको सेंड करते रहते हैं। पेपर भेजने का टाइमिंग मॉर्निंग रहता है, हम लोगों का टाइम पे भेज देते हैं, कई बार डिले होता है तो हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए जो भी डिटेल चाहिए, फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, फीस सबमिट करनी पड़ेगी। आप उसमें मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपको मैं एक फॉर्म भेजूंगी, वो फिल करना होगा, फिर आपको एक बार कोड दूंगी, उसमें फीस सबमिट करके आपको स्क्रीनशॉट देना होगा, और देन आपको आपकी टेस्ट सीरीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और कोई क्वारी टेस्ट सीरीज से लेके या हिंदी इंग्लिश क्लास को लेकर, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।